भेजे हैं, इसलिए जाओ और मामला गड़बड़ दिखे इशारा कर देना तो ये भी पहाड़ छोड़ के अपने अलग भाग जाए। पठे उस्मान हो मन मैला तो भागो तुरंत तजोगे हो। इसलिए हनुमान देखना छोटा तो खुशी धर को आते बोलते हैं तीर बलि को समान सुहाते। जल्दी जाओ। हनुमान ने तुरंत ब्राह्मण का वेश बनाया और दौड़ करके राम लक्ष्मण के पास में आया और आगे कहा तुम दोनों श्यामले गोरे बदल के को हो। राम जी ने कहा अब हमें पद दशरथ के जाए हम पे तो बचन मान मन आए यहाँ हरि निश्चल बैदेही खोजत फिरत में प्रहम तेही हमारी घरवाली कौन चुराइली सोई हम ढूंढ फिर रहे। अतरा पतरा राखा हो तो बताओ हमारी घरवाली हमें मिलेगी कि ना मिलेगी। ज्योतिष विद्या का ज्ञान है महाराज आपको कि नहीं। हनुमान ने ब्राह्मण वेश में कहा है लेकिन आप सही सही बात लगन कहाँ देते। अच्छा जब बताओ आप घर से निकले कैसाले हो गए। राम जी ने कहा हो गई 12-13 साल जंगल में रहते। हाँ अरे महाराज तुम दशरथ के बेटा कि तुम 3 देवों को अरे 12-13 साल में तो तुम्हारा चेहरा चिलम बन जाते हो और तुम्हारी शरीर की सुंदरता देख के तो ये लगता कि तुम अभी घर छोड़ के आए हो। बन की मार तुम्हारे शरीर पर दिख नहीं रही है इसलिए हमें तो लगता है आप ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देवतों में कोई देव हो। राम जी ने कहा पंडित जी लगता तुम्हारी ज्योतिष सही नहीं। हनुमान ने कहा रुको तो दोबारा फिर हनुमान ने गणित लगाया। बहुत ज्ञानी है हनुमान। अतुलित बल धामम भेम शैलाम देहम धनुज मन कुशानम ज्ञानी नामात्र लाखों ज्ञानियों में नंबर 1 के ज्ञानी है अग्रगण्य ज्ञानी। इसलिए हनुमान ने कहा रुको रुको हमें लगा कोई मंत्रा गड़बड़ हुई। दोबारा फिर बड़ा भाग लगाने दोबारा फिर उंगलियां गिनी और कहा सुनो महाराज जग जगावत तारण भव भंजन धरती भार की तुम अखिल भवन पद लीन मनुज बोलो हमारी ज्योतिष क्या कह गए। राम की सांस रुक गई। अब साची बात झूठी कैसे बोल देंगे। जो राम जी मौन हुए नहीं बोले तो हनुमान समझ गए हाँ हमने जो कहा सोई सही और सोई राम के चरणों में गिर गए। प्रभु पहचान पर कहे चरना। राम जी बोले महाराज जी कथ लगाओ तुम ब्राह्मण और क्षत्रिय हमारे पैरों में गिरे हमें पाप में डाल रहे हो। हनुमान ने कहा महाराज तुम क्षत्रिय नहीं तो हम पंडित नहीं। हाँ तुम क्षत्रिय नहीं तो हम ब्राह्मण भी नहीं। तुम ब्रह्म हो तो हम वानर है। ब्राह्मण शरीर का धोखा है। हनुमान हूँ ऋषमुख पहाड़ पर रहता हूँ सुग्रीव राज का नौकर। ऐसा ऐसा परिचय देकर हनुमान के चरणों राम जी के चरणों में गिर जाते हैं। शुभ आशीर्वाद प्राप्त कर राम लक्ष्मण को हनुमान अपने एक कंधे पर बैठाकर अब गदगदा के पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और कहा सुग्रीव जल्दी निकल के आ जाओ आज से तुम्हारी मुसीबत के दिन खत्म। अभी तक तुम पे मुसीबत बरसती रही लेकिन आज से तुम्हारे ऊपर मुसीबत की बूंद नहीं आएगी। आज जल्दी आओ। सुग्रीव बिचारो छपकत भवन निकल के आए। राम ने झपट को उसको गले लगाया और अपने आसन पर बगल में बैठाया। कुशल पूछी कहा मित्र तुम्हारे घर मकान बाल बच्चे नहीं है। कहने लगा प्रभु सब कुछ था लेकिन दुर्भाग्य ने सब छीन लिया। क्या मतलब? मतलब ये पप्पा को देख रहे हैं आप सामने बच्चा दिख रहा है।
तो यार वहाँ का राजा बाली मेरा सगा बड़ा भाई है। हम दोनों भाइयों में बड़ी प्रीत थी। जब एक दिन हमारे बड़े भैया बाली ने रावण को बगल में दाब कर उसका अपमान किया, तो रावण का सगा साला मैदान मंदोदरी का भैया आधी रात में आकर के मेरे बड़े भाई को ललकारा अपने बहनों के अपमान का बदला लेने के लिए। उसी समय बाली ने गदा उठाई उसका पीछा किया, तो हमने भी उसका पीछा किया। हम दोनों भाइयों को देखकर वो निशाचर एक पर्वत की गुफा में घुस गया जान बचाने के लिए। बाली ने कहा सुग्रीव मैं बड़ा भाई हूँ, गुफा के अंदर मैं जान तू यही बैठ। पर क्यों कोई एक पखवाड़ा एक पाक कहते 15 दिन का 15 दिन तक मेरा इंतजार करना, अगर मैं ना आऊं तो समझ लेना बाली मारा गया और तू घर भाग रहा। बाली अंदर घुस गया। प्रभु मैं 1 महीने तक वहां बैठा रहा, मास दिवस वहां रहू खरारी। बाली तो नहीं आया। गुफा के अंदर से सफेद खून की धार आई। हमने देखा सफेद खून तो हमारे भैया बाली की निकलता है, सारी दुनिया के लाल खून निकलता है, लेकिन बाली के शरीर से सफेद खून निकलता था। तो प्रभु मैं डर गया। हमने समझ लिया कि राक्षस ने मेरे भाई को मार दिया क्योंकि सफेद खून की धारा आ रही है। हम घर भाग आए। हमने कहा ऐसे ऐसे बाली मारा गया। तो सब लोगों ने बाली का शोक मनाया और फिर हमको राजा बना दिया। जैसे पंपापुर का मैं राजा बना तो बाली उस राक्षस को मार के आया और प्रभु हमें सिंहासन पर देखा। देखते देखते मेरा जिंदगी का कसाई बन गया। हमें भैया की तरीका से ना मारो। भाई के बारे में प्यार होता है, दुश्मन की बारे में कोई प्यार नहीं होता। भाई कितनियों कर भी मारे लेकिन फिर भी हमें प्यार। दुश्मन की तरह भाई नहीं हो सकता। तभी तो वो कहता मैं भैया की तरह नहीं